आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ मोल फ्रैक्शन। आइए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको सिखाना है। देखिएगा, हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जब कभी भी आप सुनते हैं तो उसका मीनिंग होता है ए पार्ट ऑफ। यहाँ देखिए, हमने लिखा है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये रेशियो है। फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट का और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो कि हमारे मिक्सर में प्रेजेंट होते हैं। तो सुना जाए, मोल फ्रैक्शन क्या है? यह रेशियो है इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल का और टोटल नंबर ऑफ मोल का। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो हमारा है उसका नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे कंपोनेंट्स का मिक्सर में है, इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। आइए, जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो लिखते हैं NS, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है, N सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है। यदि हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सॉल्यूट इंडिविजुअल कंपोनेंट है और ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल जो है वो टोटल कंपोनेंट्स है। तो इस तरह का जो रेशियो है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देगा। यदि सॉल्वेंट का निकालना चाहेंगे तो सॉल्वेंट का मोल जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स होता है। मेरे दोस्त, यदि आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करने से आपको 1 मिलने वाला है। तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। हमेशा 1 होगा। सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करने के बाद आपको 1 मिलने वाला है। आइए, हमें सीखना है रिलेशन इन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड द मोललिटी। मोललिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, संबंध है, आपको ये सीखना है। हम लोग जानते हैं, देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू NaCl NH प्लस N सॉल्वेंट। आपको पता है ये सारा क्या है। और यदि मैं 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? आप इसे पलट दीजिए, NS प्लस N सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू, देख लीजिए, NS बाई NH प्लस N सॉल्वेंट बाई NS, ये दोनों कट के 1 हो गया, प्लस N सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई N सॉल्यूट। देखिएगा, यदि मैं ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई तकलीफ होगी क्या? ना, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम और ऐसा लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप। 1 प्लस सॉल्वेंट को मोल को हम कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, ऊपर 1000 और नीचे भी 1000। जरा गौर कीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और ये हमारा 1000, ये मोललिटी देगा। इट मीन्स आप लिखने वाले हैं 1 प्लस और क्या, देख लीजिए, 1000 डिवाइडेड बाय मोललिटी।
इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला है आपका 1/मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, जिसे आपको सीखना जरूरी था। ये था रिलेशन मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। इस रिलेशन को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में बदलना चाहें या मोलरिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो आइए अब हम इसके बाद इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन डील करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। Which one has the larger amount of the solute? कंपेयर करना है। दिया हुआ है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और यहाँ दिया हुआ है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विथ मोल फ्रैक्शन 0.1। हम कैसे पहचानेंगे? क्या तरीका है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि किसका अमाउंट ज्यादा है? तो पहले तो ये समझना होगा, यदि ये फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा मोलरिटी में दिया हुआ है तो हमें इस मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना होगा मोलरिटी के फॉर्म में, तभी हम कंपेयर करेंगे जब दोनों हमारा सेम ही सिस्टम में होगा। तो आइए हम बात करते हैं। अभी जो हमने बताया था, वी नो 1/xs is equal to 1 plus 1000 और डिवाइडेड बाई मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए 0.1 गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/0.1 is equal to 1 plus 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी इंटू 18। अब जरा देख लीजिए, मैंने 18 क्यों लिखा? क्योंकि जो सॉल्वेंट होगा वो आपका वाटर होगा। कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे एक्वस दिया है, यानी कि एक्वस जो है वो क्या है? वाटर है। तो वाटर के लिए हमने लिखा है 18। अब आइए, जब इसको हम लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू 18 और 9 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू 18 और मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 18। इट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 162। अब देख लीजिए, ये आ गया इतना मोल पर केजी। आप खुद चेक कर लीजिए 1 से ग्रेटर है कि नहीं है? बेशक ग्रेटर है। यहाँ देखिए 1 मोलर है और यहाँ देखिए 0.1 है। इट मीन्स इसमें हमारा क्या होगा? सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, 1 मोल ही है आपका 1 किलोग्राम वाटर में। यहाँ जो है आपका 1 किलोग्राम वाटर में ये वाला मोल है। इट मीन्स आपका आंसर हो गया बी। तो आपका आंसर है बी। अब आइए एक और भी क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। 500 ग्राम ऑफ 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? मास ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 500 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लीजिए 500 इंटू 20%, तो 20/100। देखिए 20% है, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 100 ग्राम।
ये सॉल्यूट का मास नहीं है, सॉल्यूशन का मास है। मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 500 माइनस 100 ग्राम। इट मीन्स हमारा हो गया 400 ग्राम। अब देखिए कहता है कि सॉलिड जो प्रेसिपिटेट कर गया वो 25 ग्राम है। तो हम लिख रहे हैं मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड is equal to 25 gram. Now mass of the solute in resulting solution is equal to, क्या जवाब होगा आपका? तो 100 माइनस 25 ग्राम, इट मीन्स 75 ग्राम। कोई तकलीफ है तो बोलिए। यही तकलीफ था कि आपको यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ था जो प्रेसिपिटेट कर गया, तो अब जो मिला वो क्या हो गया? सॉल्यूशन में 75 ग्राम मिला। अब कहता है मास ऑफ द सॉल्वेंट एज इट इज है, मगर मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो आपका 500 में 25 तो सेटल कर गया, तो हो जाएगा 475 ग्राम। अब देखिए सारा कुछ क्लियर है, ग्लूकोज है और वाटर है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है 475 ग्राम है। हमको कैलकुलेट करने कहता है मोललिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मोललिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ द सॉल्यूट जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का है 75 और मोलर मास तो ग्लूकोज का होता है 180, आपको पहले भी हम बताए हुए हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1000 और ये मास ऑफ द सॉल्वेंट वो तो 400 ग्राम ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए 2 0 और 1 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 75 डिवाइडेड बाई 72 और इतना आपको हो गया मोल पर केजी। तो देख लीजिए दोस्त हमारे क्वेश्चन कैसे बनाए हैं, एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा। 500 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, 20% उसमें ग्लूकोज है, ठंडा करने पर 25 ग्राम आपका सॉलिड सेटल कर गया। अब कहता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपको क्या निकालना है? मोललिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो पहले तो मास ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्वेंट निकल के आ गया 400 ग्राम, मास ऑफ द सॉलिड जो प्रेसिपिटेट किया और जो सॉल्यूशन में बना हुआ है वो 75। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, वो पूछता है यदि तो हम लिखते 475 ग्राम। मोललिटी निकालना है, सॉल्यूट का मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट। आंसर हो गया। एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट आपको बताना है। नंबर ऑफ आपका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए सॉल्यूट हमारा 75 ग्राम है और डिवाइडेड बाय 180 ग्लूकोज वाला। सॉल्वेंट की जब हम बात करेंगे तो वो 400 डिवाइडेड बाय 18। अब आपको मोल फ्रैक्शन यदि सॉल्यूट का निकालना है तो 75 बाय 180, 75 180 प्लस आपको 400 बाय 18 है। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब हमारे पास है पढ़ने को पार्ट पर मिलियन। ये लास्ट कंसंट्रेशन टर्म मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको आऊँगा
क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे देखिए लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। देखिए 10 to the power 6 पार्ट सॉल्यूशन है और उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट उपस्थित होगा उसे कहा जाएगा पार्ट पर मिलियन। इस पार्ट पर मिलियन को हम लोग 3 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल परसेंटेज के जैसा। पार्ट पर मिलियन मास बाई मास, पार्ट पर मिलियन मास बाई वॉल्यूम, पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब मैं कुछ यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। 10 ppm मास बाई मास, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मीनिंग होता है 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में। ये पार्ट पर मिलियन मास बाई मास है। सॉल्यूट का मास 10 ग्राम और सॉल्यूशन का मास 10 to the power 6 ग्राम। उसके बाद 20 ppm मास बाई वॉल्यूम रहेगा। तो हम क्या इंफॉर्मेशन गेन करेंगे यहाँ से? कौन कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आप? सजेस्ट दैट 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 to the power 6 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 20 ppm मास बाई वॉल्यूम का मीनिंग हुआ 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट का मास है जो 10 to the power 6 ml सॉल्यूशन में उपस्थित है। और इधर देखिए पार्ट पर मिलियन यहाँ 15 लिखा हुआ है। 15 पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम suggests that 15 ml of the solute is dissolved in 10 to the power 6 ml of the solution। क्योंकि सॉल्यूशन दो लिक्विड का भी बन सकता है, जैसे इथाइल अल्कोहल वाटर, इथाइल अल्कोहल वाटर, इथाइल अल्कोहल वाटर। ये तो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है जो आप सभी जानते हैं। तो आपको 15 ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मीनिंग हुआ सॉलिड का वॉल्यूम हमारा 15 ml है, सॉल्यूशन का है 10 to the power 5 ml। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूं, जरा बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो आप वाटर पीते हैं, सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म से बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। कहता है कि ये जो अपन का क्लोरोफॉर्म है, इसका लेवल, इसका कंसंट्रेशन यदि हमारे वाटर में इंक्रीज करता है देन इट विल कॉज कैंसर, इट इज कैंसरस। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज 15 ppm बाय मास। इंटरेस्टिंग, बाय मास दिया हुआ है, हमने 3 बोला है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बट हियर 15 ppm बाय मास। अब हमें इनको एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन टर्म को परसेंटेज में। आपको बहुत सारा हम सिखाए हैं, पार्ट पर मिलियन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, मोलरिटी में कन्वर्ट करना है यदि डेंसिटी दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि डे एंड नाइट हमारा कंटामिनेटेड वाटर का जो है टेम्परेचर चेंज करता है तो हमारे इस कंटामिनेटेड वाटर का मोलरिटी बदलेगा नहीं बदलेगा, क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए, हमने आपको सिखाया पार्ट पर मिलियन क्या होता है। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml of the solution is called part per million. It is expressed in 3 different ways: part per million mass by mass, part per million mass by volume, part per million volume by volume। हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाया था, है ना, 10 ppm, 20 ppm, 15 ppm। तो आइए
अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को अब देखिए क्या कहता है। कहता है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म supposed to be cancerous. The level of contamination is 15 ppm by mass. देख लीजिए, इसे एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। हम क्या लिखने वाले हैं? अमाउंट ऑफ द क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 15 ग्राम। Amount of the contaminated water 10 to the power 6 ग्राम। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज मास बाय मास, मतलब सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इंटू 100। यही है आपका परसेंटेज। कितना हो जाएगा देख लीजिए, 15 इंटू 10 टू द पावर -4। यही हमारा आंसर हो गया परसेंटेज वाले का। अब मुझे मोललिटी फाइंड करना है। देखिए मोललिटी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे आप जरा ध्यान दीजिए। सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास बताइए मुझे क्या है? 15। मोलर मास सॉल्यूट देखिए हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म, कार्बन का चुन, हाइड्रोजन कार्बन 3 इंटू 35.5। देख लीजिए कितना हो जाएगा, आई थिंक ये 119.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। देख लीजिए ये 12 है और 71 प्लस 35.5, तो देख लीजिए 0.5 5162 0.5 516 628 एंड +1 ये हाइड्रोजन वाले, ये सब आपको कैलकुलेट करके 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब करना है आपको मोललिटी। मोललिटी में मोलर मास 119.5, 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन का मास, इसमें 15 ग्राम आपको माइनस करना है। 10 टू द पावर 6 माइनस 15, ये बहुत कम है, इसलिए लगभग आप ऐसा लिखेंगे 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 119.5 इंटू, ये माइनस करने के बाद जो है लगभग वही आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोल पर केजी। अप्रोक्स आया वो इसलिए क्योंकि 15 ग्राम इसमें माइनस करने से कोई खास आपको अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे आप एग्जैक्ट निकालना चाहें एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। फाइंड मोलरिटी। अब हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है। देख लीजिए सॉल्यूट का मास, मोलर मास 1000, यहाँ वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन। आइए क्या करेंगे हम, डेंसिटी दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml सॉल्यूशन का, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml और मास तो आपको है ही पता 10 टू द पावर 6 ग्राम।
वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, मास 10 टू द पावर 6 नीचे 1.2 इतना ml। अब आप आराम से रख दीजिए यहाँ पे, सॉलिड का मास कितना है 15, मोलर मास 1000, वॉल्यूम ये वाली 10 टू द पावर 6 और ऊपर 1.2। इस तरह से आपका यहाँ पर मोलरिटी निकल जाएगा। अब सुनिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द चेंज इन द मोलरिटी इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर चेंजेस ड्यूरिंग डे एंड नाइट। आपको पता होना चाहिए मोलरिटी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें सॉलिड का मास, मोलर मास, सॉलिड का मास और सॉल्वेंट आया है। ये मास का जो टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। इट मीन्स हम कहेंगे कि ये जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर बदलने से अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि हमारा जो मोलरिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया जरा ध्यान से देखिए, परसेंटेज पढ़ाया, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, इन सबों में हमने बोला जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा मेरे दोस्त, और जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म नहीं आया है वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मोलरिटी, इसमें आपको जो है टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। परसेंटेज मास बाय मास कोई इफेक्ट नहीं होगा। पार्ट पर मिलियन मास बाय मास कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया है वहाँ वहाँ टेम्परेचर चेंज करने से आपके कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो बदल जाएंगे। सो दीज आर all about the concentration terms, and now we have to go through the classification of the solution. The main part of the solution is going to be started now, and I will discuss it in the next video.